स्वात की तालीमी मैदान में आज एक नया बाब रकम किया जा रहा है। डिजिटल दौर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर स्वात की सरबराही में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तालीम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस ने अपने इनकलाबी हल पेश किए। आज की इस मीटिंग में WES की चेयरमैन मोहम्मद अरफात खान ने स्टडी कार्ड और इमिग्रेशन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए स्वात की तालीमी निज़ाम को डिजिटल बनाने का मंसूबा पेश किया। स्टूडेंट्स के अकाउंट्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स बनते आ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के एकेडमिक वाइज किसी ने अब तक पाकिस्तान में इस तरह कोई सिस्टम नहीं बनाया जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कि उनके ग्रेड्स अप हो सके, उनके मार्क्स अप हो सके। फिर हमने जब इनिशिएटिव लिया जिसमें हमने स्टूडेंट्स के लिए एक स्टडी कार्ड मुतारिफ करवाया, टीचर्स के लिए हमने एक सिस्टम बनाया एग्जामिनेशन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, जिसमें क्योंकि आप दुनिया में एक सिस्टम है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक बच्चे को काबिल बनाना चाहे तो उस बच्चे को काबिल बनाने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप बार बार बच्चे का टेस्ट लें, उसका असेसमेंट लें। और ये बार बार टेस्ट लेना, असेसमेंट लेना, ये टीचर के लिए एक हेडेक है इन अ सेंस कि टीचर को बार बार टेस्ट बनाना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि विद इन फ्यू क्लिक्स, विद इन 30 सेकंड आप किसी भी क्लास के, किसी भी किताब के, किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक से विद इन सेकंड पेपर बना सकते हैं, वो भी कॉग्निटिव SLO लेवल के मुताबिक और डिफिकल्टी लेवल के मुताबिक। फिर नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो है स्टडी कार्ड। स्टडी कार्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए हमने बनाया है, जिसमें स्टूडेंट 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो विद इन क्लिक उसको सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, जिसमें वो अगर मार्केट से और बाहर जो बुक्स शॉप होते हैं वहाँ से वो बाय करेगा हेल्पिंग बुक, गाइड्स वगैरह चीज़ें, तो वो उसको उस तरह मैसर नहीं होगी, यानी एक्सपेंसिव होता है। तो हम क्योंकि हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्राइवेटली मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में हम जाते हैं और वहाँ पर ये सिस्टम ऑफर करते हैं, हम उसके अगेंस्ट पैसे लेते हैं। लेकिन यहाँ स्वात हम आए थे पिछले हफ्ते और हमने DC साहब से मीटिंग की और DC साहब को हमने एज अ कंपनी ये प्रपोज़ल पेश किया कि स्वात डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो उस लेवल के बुक्स, उस लेवल की बुक्स, की नोट्स, सारी चीज़ें ले सके, या इक्विपमेंट्स या गैजेट्स ले सके, या वो रिसोर्सेज ले सके जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को अवेलेबल है। मैं सिर्फ एक ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो ऐप आज इन्होंने प्रेजेंट की है इसका मकसद क्या है, और मेरे ख्याल में कुछ कंफ्यूजन्स भी थी यहाँ पर काफ़ी टीचर हजरात को। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि आप लोग को हेल्प करें, आप लोग को असिस्ट करें। जो आपका ट्रेडिशनल सेटअप है, रवायती सेटअप है, वो चलता रहेगा। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा टूल है, इस पे आप लोगों को असेस नहीं किया जाएगा। किसी ने नहीं इम्प्लीमेंट किया तो उसके ऊपर कोई इस तरह एक्सप्लेनेशन या इंक्वायरी नहीं होगी। ये सिर्फ टीचर्स की मदद करने के लिए है, ये पेरेंट्स की मदद करने के लिए, ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। और बार बार एक सवाल जो आ रहा है लैब का, लैब इक्विपमेंट का, तो मेरे ख्याल में आप इसके क्रक्स को समझे ही नहीं है। इसका क्रक्स सारे का सारा ये है कि एक बच्चा अगर घर के अंदर भी बैठा है तो वो अपने मोबाइल ऐप के थ्रू अपने वालिद साहब से, बड़े भाई से, हर घर के अंदर स्मार्टफोन मौजूद है, अगर लैपटॉप नहीं हो जो उस पे वो एक्सेस कर सकता है और अपना एडिशनल जो रिसोर्स है वो इसको इस ऐप के थ्रू मिल सकता है। तो सारे का सारा मकसद इसका ये था कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम एनवायरनमेंट है कि जहाँ पर ज़रूरी है कि टीचर मौजूद होगा, बच्चा मौजूद होगा और किताब मौजूद होगी तभी तालीम होगी, वरना नहीं होगी। ये उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने का है। हमारे यहाँ प्रिंसिपल साहबान हैं, टीचर साहबान हैं, हज़ारों मीटिंग्स आप लोगों की होती हैं, क्लास छोड़ना पड़ता है, आपको यहाँ पर आना पड़ता है, हेडक्वार्टर पेशावर जाना पड़ता है। ये उस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए ऐप है कि आप यहाँ से बैठे बैठे विद अ सिंगल क्लिक आप एक टेस्ट जनरेट कर सकते हैं अपने क्लासरूम के लिए, और बच्चा वहाँ पर स्कूल में बैठकर, घर में बैठकर, जहाँ पर भी है, छुट्टी पर है, नहीं है, वो उस ऐप के थ्रू वहाँ पर वो टेस्ट हल कर सकता है। तो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इसको एज एन एडिशनल टूल के तौर पर लें। और मैं आपको ये बात बताऊँ कि जब हम बैठे थे एग्जाम या सेकेंड ईयर एग्जाम फर्स्ट ईयर हम देते थे, तो एक तरफ हमारे पास बुक होती थी, साथ में हमने कोई पंजाब टेक्स्ट बोर्ड या फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक रखी होती थी, फिर हमने एक्स्ट्रा रिसोर्स के लिए पास पेपर्स रखे होते थे। इस तरह कोई 8-10 किस्म की डिफरेंट किताबें पढ़ी होती थी, और उसके बाद जाके हम कलेक्टिवली नोट्स अपने बनाते थे। ये सारी की सारी इन्होंने उठा के सिर्फ एक छोटे से मोबाइल में, एक टैबलेट के अंदर इन्होंने समा दिए हैं।
اب یہ آپ ٹیچرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ صرف آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو پیرنٹ ٹیچرز میٹنگز آپ لوگوں کی ہوتی ہیں، پیرنٹس کو بھی کنونس کریں کہ وہ اس کو یوز کریں، اپنے بچے کا ایگزام اس پہ لیں، اس پہ ٹیسٹ خود ہی کریٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اتنا مشکل سافٹ ویئر نہیں ہے، جتنا آپ لوگ استعمال کریں گے آپ کو پتہ چلے گا، آپ خود ہی اس کو ایکسپلور کریں گے۔ اس اہم اجلاس کے دوران نہ صرف جدید تعلیمی منصوبے پیش کیے گئے بلکہ طلباء و طالبات کو اسٹڈی کارڈ بھی تقسیم کیے گئے جو ان کی تعلیمی زندگی کو مزید سہل اور جدید بنانے کی جانب ایک عملی قدم ہے۔ سلمان جان، دنن خبر، سوات۔